हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज बेटा अपन बात करने वाले हैं कि कल नोटिफिकेशन आ चुकी है सीएमए इंस्टीट्यूट की कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है अब कंडक्ट कराने वाला है इंस्टीट्यूट। ये जो एग्ज़ाम्स है बेटा, जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम्स जो है वो आप होम से भी दे सकते हैं और किसी सेंटर पर जाकर के भी दे सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी भी है कि हमने तो अभी तक ऑफलाइन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं बेटा, आप इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं exam.helpdesk@icmi.in पर। आप मेल करके आपकी जो भी क्वेरीज और कंसर्न है वो बता सकते हैं। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर सारी आपकी क्वेरीज और कंसर्न बता चुका हूँ। और जहाँ तक अभी तक स्टूडेंट्स की बात आ रही है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने चाहिए। बिल्कुल बेटा, ऑफलाइन होने चाहिए और ऑनलाइन भी होने चाहिए। ऑनलाइन भी बुरे नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम बुरे होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी अच्छे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हमसे एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए गए तभी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम इस मोड में होने वाले हैं, वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है कि ये कंपलसरी क्यों किया गया कि हर एक स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देना है। कोई स्टूडेंट चाहे तो बाद में ऑफलाइन एग्जाम के लिए ऑप्ट आउट क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल भी यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब नोटिफिकेशन निकाली गई तो उसी के साथ साथ डिटेल क्लेरिफिकेशन उसी टाइम क्यों नहीं निकाली गई। क्योंकि इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। उन्हें एग्जाम पैटर्न का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एज पर सोर्सेज जो बाकी लोग कह रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न विल रिमेन सेम। अगर एग्जाम पैटर्न सेम रहता है तो भी कुछ इश्यूज है, उन पर बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन करें। तो उनमें इशू ये है कि एग्जाम पैटर्न अगर सेम रखा जाता है तो सबसे बड़ा इशू आएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ये इशू सबसे बड़ा सामने आएगा। तो जवाब ये हो सकता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है गैजेट्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, और वो गैजेट्स यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। या फिर क्या ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि जो कैमरा है वो ऑन रहेगा और फिर स्टूडेंट लिखेगा। और जैसा कि एज पर सोर्सेज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्हें एक सिस्टम है जो मॉनिटर करेगा उनकी सारी एक्टिविटीज़ को, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होती है तो अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट को देखना पड़ेगा अगर कुछ भी होता है तो कैमरा अवेलेबल होना भी एक क्वेश्चन है कि किस टाइप के कैमरेज अवेलेबल होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन बात अभी तक समझ नहीं आई कि जब सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं तो पेन और पेपर दे करके कॉपी में क्यों नहीं लिखवाया जा सकता। दिस इज़ द क्वेश्चन। हाँ, इसके भी काफ़ी सारे आंसर हो सकते हैं कि कॉफ़ी कॉपी के ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह, नोटबुक वगैरह के उसमें इश्यूज हो सकते हैं इंस्टीट्यूट को। लेकिन क्लियर करनी चाहिए सारी बातें, और एग्ज़ाम मोड तो जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट को क्लियर कर देना चाहिए, और 2 to 3 डेज में क्लियर भी शायद इंस्टीट्यूट इसको कर देगा। सारी बातें जानने के लिए बेटा वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आगे आने वाली अपडेट्स के लिए मैं यहीं पर आपको देता रहूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा। तो देखिए, और एक सबसे बड़ा इशू जो मेरे सामने आ रहा है स्टूडेंट्स का, क्या एग्जाम टाइप करके होगा, टाइपिंग के थ्रू एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन राइज होता है सबसे बड़ा। अगर यस टाइपिंग के थ्रू होता है तो फिर एक तो इंग्लिश टाइपिंग होती है, एक हिंदी टाइपिंग होती है। कई सारे स्टूडेंट्स सीएमए के एग्जाम हिंदी में भी देते हैं, वो कैसे टाइप करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। इतना आसान तो नहीं है हिंदी टाइपिंग, और इंग्लिश टाइपिंग भी बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो सुनने में आ रहा है कि एग्जाम मोड वैसा ही रहेगा, तो ये ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द इस पर नोटिफिकेशन इशू कर देगा बेटा, उसका वेट हमको करना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम कि एग्जाम मोड सेम रहने वाला है, मतलब ऑनलाइन ही रहने वाला है, और पैटर्न भी सेम रहने वाला है। तो अब हमें प्रिपरेशन कैसे कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो भी आप टेंशन्स आपके माइंड में आ रही है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, एक बार के लिए उसे खत्म कर दीजिए अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन इशू नहीं कर देता। अगर एक इंस्टीट्यूट को जो एक बात है, एक चीज जो है जो लेकर के आनी चाहिए, मेरा भी मानना है कि जो स्टूडेंट बाद में ऑफलाइन देना चाहता है उनके लिए ऑप्ट आउट ऑप्शन जरूर लाना चाहिए कि बाद में वो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम दे देगा। ये रिक्वायरमेंट है
कि हमने जब फॉर्म भराए थे, क्योंकि जब एग्ज़ाम के फॉर्म भराए थे तब हमने बताया ही नहीं था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले या ऑफलाइन होने वाले, या ऐसा भी हिंट नहीं दिया था कि एग्ज़ाम मोड में भी एनीथिंग। और उसके अंदर हमने सेंटर्स इशू करे हैं, सेंटर्स बताए जो कि हमेशा की तरह हर ईयर की तरह ही सेम नोटिफिकेशन पब्लिश हुई थी, तो स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन मोड समझ करके ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ही नहीं था तो वो फिर एग्ज़ाम फॉर्म ही फिल नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद आ गई कि प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे करें, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं करना है अभी के लिए। अभी के लिए आप कोई चेंज नहीं करेंगे बेटा, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे। आपको ये टेंशन लेनी ही नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन में कैसे होंगे क्या होंगे, अनटिल अनलेस नोटिफिकेशन नहीं आ जाती फिर से मैं उस पर वीडियो और गाइड आपको कर दूंगा। तो अभी के लिए आपको कोई भी चेंज आपकी प्रिपरेशन में नहीं करना है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है। आपको उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी तैयारी करती रहनी है कि कैसे एमसीक्यू पार्ट, ट्रू फॉल्स, मैच मेकिंग वो, और एक सब्जेक्टिव पार्ट आएगा उसके लिए। और जैसा कि ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है, तो सब कुछ सेम ही आने वाला है। थिंग इज दैट कि जो ऑफलाइन में होता था वो चीज जाकर के ऑनलाइन में होने वाली है। बिल्कुल अब आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो जेन्यून है, आखिर कैसे, आखिर कैसे, उसका जवाब हम वेट करते हैं कि इंस्टीट्यूट हमें बताएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करने वाले हैं बेटा। तो अभी के लिए आपको करना क्या है बेटा, बिना घबराए, बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही आपको प्रिपेयर करते रहना है। एग्जाम का मोड और पैटर्न एज पर सोर्सेज टिल नाउ सेम रहने वाला है। हालांकि क्वेश्चन यह है कि सेम कैसे होगा, सब्जेक्टिव कैसे होगा, वो क्वेश्चन है। तो उसके लिए अपन वेट करते हैं इंस्टीट्यूट हमको क्या जवाब देता है। इसके अलावा आपके जो भी कंसर्न है वो आप इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं बेटा, exam.helpdesk@icmai.in पर। इस पर जो भी आपके कंसर्न है, अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं, ऑप्ट आउट चाहते हैं तो भी यहाँ पर मेल करिए। आप जल्द से जल्द क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो भी मेल करिए। आपके जो भी सवाल है आप इंस्टीट्यूट को मेल करिए, इंस्टीट्यूट जरूर से उसका जवाब आपको देगा। तो बेटा ये सारी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। एग्जाम पैटर्न अब इंस्टीट्यूट बोल चुका है ऑनलाइन होगा तो होगा, लेकिन ये देखना बड़ी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सवाल ऊपर आ रहे हैं वो जवाब अगर हमें मिल जाए तो बस काम आसान हो जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट कैसे होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम देंगे, पेपर देंगे, वो भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों का आ रहा है। तो इस पर भी हमको क्लेरिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए तो अच्छा है, और इंस्टीट्यूट देने वाला है जल्द से जल्द क्लेरिफिकेशन। तो ये बातें भी अगर ध्यान में रखी जाए तो अच्छा रहेगा और सारी बातें हमारे सामने क्लियर होकर के आ जाएगी। अभी के लिए बस बात इतनी है कि आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे ही आपको प्रिपरेशन करते रहनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी बेटा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो। और भी आपके जो भी सवाल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बेटा पूछ सकते हैं, मैं उन सारे के आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।